Hello everyone, welcome back to another session of your Sampurn Reasoning series. In this video, we are going to start पजल सेक्शन. सो पजल पार्ट 1 है गाइज आज, एंड आई होप आप सभी ने इससे पहले के सेशंस को भी जरूर देखा होगा. ऑल द मिसलेनियस चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं. सो वी आर स्टार्टिंग द पजल सेक्शन नाउ, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट मिलकर आपका 50% ऑफ एग्जाम, 50% ऑफ रीजनिंग सेक्शन कवर करते हैं. एंड इट मीन्स इट शुड बी प्रैक्टिस्ड वेल. इस आपके पास जो टाइम है उसमें अच्छा इन्वेस्ट आपको इस चैप्टर के अंदर करना है, सो दैट यू विल गेन द स्पीड, यू विल गेन द कॉन्फिडेंस इन इट ऑल्सो. अब एग्जाम में ऐसा नहीं है कि ये सेक्शन 50% कैरी करता है तो वी जस्ट हैव टू डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स, राइट? ऐसा नहीं है. आपको यहाँ पे क्या करना होता है, एग्जाम में यू हैव टू सिलेक्ट क्वेश्चन. अब आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है? आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है, बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने यहाँ पे इस सेक्शन से लगाए हैं, पजल्स एंड सिटिंग से. सो आप एग्जाम में क्या करोगे, यू विल बी एबल टू select a question, you will be able to understand the language and ये समझ पाओगे कि is it simple और ट्रिकी, एंड उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व करोगे या फिर स्किप करोगे. एंड ये नॉलेज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज. एंड ये सब कुछ आपको कब आएगा, सिलेक्शन भी कब आएगा आपको, व्हेन यू विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन. एवरी टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहाँ पे कवर करके जाओगे. ओके, सो आज की इस वीडियो के अंदर आई विल टीच यू कि पजल्स को कैसे सॉल्व करते हैं विद बेसिक्स. मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाली हूँ आज. सो पार्ट 1 आपका ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच द पजल चैप्टर, और सिटिंग अरेंजमेंट भी अगर आप यहाँ पे बात करो, ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट. तो फास्ट पजल सॉल्व करेंगे एंड देन बाद में हम नेक्स्ट इसका जो होगा वो सिटिंग होगा. तो आप यहाँ पे समझ पाओगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है. इस लॉन्ग पैराग्राफ को एक बड़ी टेबल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड, एंड इफ देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, उनसे हम यहाँ पे कैसे डील करते हैं. ओके, सो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना है आपको, एंड यहाँ पे 1 by 1 क्वेश्चंस आपको खुद से भी सॉल्व करने हैं एंड ट्राई करना है कि क्या आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि नहीं. ओके, सो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर, एंड बिफोर स्टार्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. इफ यू आर समवन हु इज बिगिनर और यहाँ पे आपको काफी चीजें नहीं पता आरबीआई के एग्जाम के बारे में, तो ये गाइड बुक आपको हेल्प करेगा. इस गाइड बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आपको यहाँ पे कट ऑफ पार्ट भी मिलेगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द लेवल एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कितना कट ऑफ जाता है हर एक सेक्शन के अंदर एग्जाम में. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ईच सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपको काफी सारी और इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेगी जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जरूरी होगा. सो आप इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हैं. इट इज कंप्लीटली फ्री एंड द लिंक is given in the description box. So first we will discuss the homework question. This was from blood relation, coded blood relation basically. तो मैंने आपको ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था और डी इसका आंसर है गाइस, ठीक है? आपको यहाँ पे कोड्स फिल करने थे, सो दैट इट मीन्स कि के जो है वो ग्रैंड डॉटर इन लॉ. ग्रैंड डॉटर इन लॉ मीन्स समवन जो के का यहाँ पे आपका स्पाउस होगा, वो उसका ग्रैंड यहाँ पे सन होगा, किसका? जे का. तो उस हिसाब से वो ग्रैंड डॉटर इन लॉ होगी, ठीक है? सो आपने ये पूरा ब्लैंक को फिल करना था अकॉर्डिंग टू द सिंबल्स. सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर ऑफ पजल. सो फर्स्ट हमें यहाँ पे गाइज ये समझना होता है कि हमारे पास कितनी टाइप ऑफ पजल्स होती हैं. सो बेसिकली इन आवर एग्जाम जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे आपके सामने हैं. सो ये सीक्वेंस में मैंने आपको इजियर टू हायर की तरफ रखा हुआ है. ओके, सो फर्स्ट ऑलवेज रिमेंबर टू स्टार्ट विद द फ्लोर बेस्ड. अगर आप घर पे भी सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फ्लोर बेस्ड पजल को सबसे पहले कमांड करिए एंड उसके बाद आगे बढ़िए. So we have floor based puzzle where we have to arrange the floors 1 by 1, ठीक है? There can be any type of floor. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में एग्जाम में 8 फ्लोर्स आता है या 10 फ्लोर्स आता है, 7 फ्लोर्स आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है? फ्लोर प्लस फ्लैट, एक में आपका सिर्फ फ्लोर्स हैं, एक आपका है फ्लैट भी. सो वेयर वी हैव फ्लोर्स प्लस फ्लैट बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट बॉक्स और स्टेक बेस्ड पजल्स. तो यहाँ पे क्या होता है, बॉक्सेस आपके अरेंज होते हैं वन अबव अनदर इन अ स्टेक और इन अ पोजीशंस, वो आपको गिवन होगा यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट आता है मंथ बेस्ड पजल वेयर वी हैव ओनली मंथ्स, जनवरी, फरवरी. द मंथ्स कैन बी इन द कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर और इन द रैंडम ऑर्डर. दोनों में से किसी भी टाइप्स में आपके मंथ्स जो है वो गिवन होते हैं. एंड द ऑर्डर ऑफ द मंथ्स विच इज गिवन टू अस, यहाँ पे कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि कंडीशंस किस तरीके से गिवन है. अगर आपके जो मंथ्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिवली गिवन है तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजियर रहता है
कंपैरेटिव टू जब आपके मंथ्स जो हैं वो रैंडम ऑर्डर में है, बिकॉज समटाइम्स देयर कैन बी सम कंडीशंस जिससे आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा वहां पे, वो हम समझेंगे यहाँ पे व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस, ठीक है। नाउ मंथ प्लस डेट आपका होता है, जिसमें मंथ्स तो होते हैं प्लस हमारे पास डेट्स भी गिवन होती हैं, 2 डेट्स और 3 डेट्स ऑफ अ मंथ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास है ईयर बेस्ड पजल वेयर वी हैव ईयर्स एंड प्लस ईयर पे आपका एज भी कैलकुलेट हो गया। एक तो सिर्फ आपका ईयर हो गया जहां पे ईयर्स में आपको अरेंज करना है, इट लुक्स लाइक जस्ट अ फ्लोर बेस्ड टाइप, बट अगर आपके पास एज है प्लस ईयर है, एज भी कैलकुलेट आपको खुद करना होता है, गिवन नहीं होता कई बार, सो आपको वहां पे खुद एज कैलकुलेट करके यू हैव टू आंसर, ओके। नाउ वीक और डे बेस्ड पजल वेयर वी हैव टू मंडे टू सैटरडे या फिर संडे टू सैटरडे, इस टाइप से आपके पास वीक गिवन होगा। एक होता है सीक्वेंस बेस्ड पजल, सीक्वेंस बेस्ड पजल में आपके पास कोई अरेंजमेंट या कोई नंबरिंग नहीं गिवन होती है, दे कैन बी पीपल वन अबव द अनदर, पीपल विजिटिंग सम प्लेस और पीपल आर गोइंग सम मार्केट, ऐसे इस टाइप में आपके पास सीक्वेंस होता है कि 1 by 1 आपको वहां पे अरेंज करना होता है। इट लुक्स लाइक जस्ट अ बॉक्स बेस्ड पजल, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिकी कंडीशंस मिल सकती हैं, ठीक है। सो सीक्वेंस वाली पजल जब आपको मिलेगी वेयर वी डोंट हैव टू अरेंज देम इन अ फ्लोर और अ बॉक्स और इन अ नंबरिंग, बट सिर्फ सीक्वेंस में लगाना है वन अबव अनदर, तो याद रखिएगा इफ देयर इज अ लेंथी पैराग्राफ देयर कैन बी ट्रिकी कंडीशंस, ओके। Now, designation based puzzle, guys, very important type of puzzle. Designation means we have to arrange the people अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेशन, सीनियरिटी और जूनियर वाले हिसाब से आपको वहां पे अरेंज करना होता है। वी विल लर्न हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टेबल एंड उस टेबल के अंदर आपको कंडीशंस को कैसे फिक्स करना होता है, ये हम समझेंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल। ये मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्यों समझा रही हूँ, सो दैट आफ्टर दिस वीडियो यू कैन प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एनी फ्रॉम एनीवेयर। देखो अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, समझा मैंने दिया है, आपको सिर्फ क्वेश्चन ढूंढने हैं ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज when you solve more question then आपके पास वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप सिर्फ इस नाम को डालो, हो सकता है आपके पास काफी वीडियोस या काफी पीडीएफ्स या काफी आपको जो ऑनलाइन मटेरियल है वो मिल जाता है आसानी से, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नेम दे दिया है, ओके। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल, इसके थोड़ा चांसेस कम होते हैं आपके एग्जाम, आप वाले एग्जाम में, मतलब आरबीआई के एग्जाम की बात करूं उसमें आने के चांसेस कम होता है, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि जीरो है। बट क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल आपका काफी डिफरेंट पजल है इन सभी से, वेयर हियर वी आर अरेंजिंग द पीपल और अरेंजिंग द वेरिएबल गिवन टू अस इन अ सीक्वेंस, मतलब एक नंबरिंग और एक सीक्वेंस मैनर में हम यहाँ पे अरेंज करते हैं। बट इन क्लासिफिकेशन देयर इज नो सीक्वेंस, आप वहां पे किसी भी चीज को अरेंज कर सकते हो, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन, कहीं पे भी। क्लासिफिकेशन मीन्स यू हैव टू कैटेगराइज्ड हियर, कैटेगरी में आपको यहाँ पे प्लेस करने होते हैं जो भी वेरिएबल्स, जो भी आपको वहां पे चीजें दे रखी हैं जिसके बारे में वो पजल है, ओके। वहां पे एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है एंड वो लिस्ट आपकी एक सही मैच करनी होती है, बस ये आपका क्लासिफिकेशन होता है। देयर इज नो सीक्वेंस। सिमिलरली इन सिलेक्शन बेस्ड पजल अगेन देयर इज नो सीक्वेंस, अगेन ये हियर वी हैव द कंडीशंस, वो हमें कैटेगरी में प्लेस करना होता है, बस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, इन क्लासिफिकेशन वेयर वी हैव सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड इन सिलेक्शन बेस्ड पजल एक वेरिएबल आपका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एक वेरिएबल आपका नंबरिंग्स में कम होगा। सपोज देयर आर 8 पर्सन बट वी हैव 3 सिटीज ओनली, तो उन 3 सिटीज में उन पर्सन को आपको सिलेक्ट करके रखना है, तो दिस इज सिलेक्शन बेस्ड, ओके। बट में हमारे पास 7 पर्सन है, 7 सिटीज है, तो वो क्लासिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे आपके पास मैं वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल हम यहाँ पे बार बार यूज कर रहे हैं, राइट। सपोज फ्लोर बेस्ड है, फ्लोर में आपको पर्सन्स को अरेंज करना है, 1 2 3 फ्लोर है आपके पास, ठीक है। आपको ए बी सी डी ये नेम ऑफ पर्सन्स होगा, ठीक है। मेनी टाइम्स आपके पास इस टाइप से ही ए बी सी डी एम एन ओ पी क्यू आर एस इस टाइप में ही गिवन होगा, और कुछ टाइम आपके पास नेम ऑफ द पर्सन्स भी यहाँ पे होगा, अरुण, अमन और नेहा, किसी भी टाइप का नेम आपके पास गिवन हो सकता है, वो भी एक वेरिएबल है। तो ये नेम ऑफ पर्सन्स इज अ वन वेरिएबल। अगर सपोज आपको पर्सन्स की जगह एक और चीज अरेंज करनी है इस टेबल के अंदर, सपोज ईच पर्सन लाइक अ डिफरेंट कलर, तो सपोज सी लाइक्स मैंगो, सी लाइक्स ऑरेंज, बी लाइक्स येलो,
एंड ए लाइक्स रेड, इस टाइप से आपको कलर्स अरेंज करने हैं। तो कलर वाला जो हमारा पोर्शन हो गया ये एक और न्यू वेरिएबल हो गया। तो सपोज अगर सिर्फ कलर्स अरेंज करने हैं लोगों के साथ तो आपका वो हो गया 2 वेरिएबल क्वेश्चन, ठीक है। वेयर वी हैव टू अरेंज, सपोज आपने कलर्स भी अरेंज करने हैं और आपने यहाँ पे उनके फेवरेट फ्रूट्स भी अरेंज करने हैं। तो पर्सन्स, फ्रूट्स और कलर्स कितने हो गए आपके, टोटल 3 वेरिएबल्स क्वेश्चन। तो जितनी वेरिएबल्स आपकी इंक्रीज होगी उतना लेंथी पजल हो जाएगा, उतना लेंथी पैराग्राफ हो जाएगा और उतनी ज्यादा डिटेल्स और उतनी ज्यादा आपके पास एक तरीके से टाइम इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। ओके, और जितना कम होगा उतना आपके पास टाइम जो है वो कम लगेगा उस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन जितने ज्यादा होंगे उतना आपको टाइम लगेगा, नंबर ऑफ पर्सन जितने कम होंगे और जितना पैराग्राफ में कंडीशंस होगी उस हिसाब से आपका डिपेंड भी करेगा। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला आता है। देखो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पजल का, इसलिए मैं आपको पूरा ओवरव्यू देना चाहती हूँ सो दैट वी वोंट लीव एनीथिंग इंपॉर्टेंट। अब यहाँ के बाद क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व हमने करने ही है, सो इसको भी समझ लो। अब यहाँ पे आपके आता है थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन, जो इसका भी आपका क्या है एक हायर लेवल हो जाता है। ये तो आपका बेसिक्स में आ जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें डिफिकल्ट नहीं आ सकता, इसी में आपके पास वो डिफिकल्ट लेवल सेम डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज ऑफ द पैराग्राफ, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस गिवन, उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ चीजें हैं जो ऑलरेडी आपकी डिफिकल्ट ही होती है, यहाँ पे इसमें कोई अब आपका इजियर पार्ट नहीं आता है। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे ये अपने आप में डिफिकल्ट है, ओके। अब यहाँ पे है जैसे वैकेंट फ्लोर, वैकेंट फ्लोर बेस्ड मतलब सम फ्लोर्स आर वैकेंट वेयर नो वन इज लिविंग, वो आपका वैकेंट फ्लोर हो गया। एक आपका हो गया वैकेंट फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल, जिसमें फ्लोर या फ्लैट आपके दोनों वैकेंट होंगे। एक हो गया आपका अनसर्टेन, काफी बार आता है गाइस, इंपॉर्टेंट भी है। अनसर्टेन आपके हो सकते हैं चांसेस, तो अनसर्टेन फ्लोर मींस वेयर वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ फ्लोर्स, कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हमारे पास गिवन है, ओके। नाउ अनसर्टेन फ्लोर प्लस फ्लैट बेस पजल, फ्लोर प्लस फ्लैट अनसर्टेन, अगेन वी डू नॉट नो कि कितने फ्लोर प्लस फ्लैट है हमारे पास वहां पे। नेक्स्ट यहाँ पे हो गया आपके पास अनसर्टेन बॉक्स और स्टेक, वी डू नॉट नो कि बॉक्सेस कितने टोटल अरेंज करने हैं, बट अनसर्टेन नंबर ऑफ में हमारे पास कंडीशन गिवन हो रखी होगी। इस टाइप की क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। वैकेंट मंथ प्लस डेट, वैकेंट मंथ्स का मतलब है अगेन वी डोंट नो कि एक कोई ऐसे मंथ्स होंगे, कुछ मंथ्स आपके पास वो इंस्ट्रक्शन में गिवन होंगे कि कितने मंथ्स आपके वैकेंट है, यहाँ पे कितनी पोजीशंस बेसिकली वैकेंट है। और वैकेंट का मतलब यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल ही थोड़ा सा, जो बेसिक्स में आपकी कंडीशन का मीनिंग होता है, थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशंस पे आपको नोटिस करके चलना होता है, उस पे थोड़ा आपको ध्यान देके सॉल्व करना होता है यहाँ पे, क्योंकि कंडीशंस में नंबर ऑफ पर्संस अलग हो गया, नंबर ऑफ पोजीशंस अलग हो गया जब भी हमारे पास वैकेंट गिवन होगा, ओके। चल बाकी मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगी तब उसमें अच्छे से दिखाऊंगी। वैकेंट ईयर प्लस एज आपका हो गया। टाइम स्लॉट और शेड्यूलिंग पजल आपकी होगी। टाइम स्लॉट मींस देयर विल बी सम टाइम गिवन होगा आपको कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी कोई स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है, और कोई आपका कहीं पे जा रहा है, तो सपोज 10 AM, देन अ गैप इज देयर और द नेक्स्ट जो आपके पास नेक्स्ट पर्सन जाएगा या नेक्स्ट चीज जो स्टार्ट होगी इट विल बी एट 11 AM, इस टाइप से, ठीक है। तो 1 आवर का गैप आपका दोनों में आ गया, 1 आवर का जो आपका उसका पूरा ड्यूरेशन है। देन मिक्स्ड पजल्स में जिसमें आपके कुछ मिक्स हो सकती है, जैसे डेजिग्नेशन प्लस आपके पास फ्लोर आ गया, या फिर आपके पास मंथ प्लस फ्लोर आ गया, बॉक्स प्लस फ्लोर आ गया, या फिर ईयर प्लस मंथ आ गया, या फिर ईयर प्लस फ्लोर आ गया। इस टाइप से आपके पास कुछ मिक्स टाइप ऑफ पजल्स भी आ सकती हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, बट इसके थोड़ा चांसेस कम है स्टिल, फिर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप ऑफ पजल जो है वो हमारे एग्जाम में हम समझ सकते हैं कि आ सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सभी की करनी है, इसलिए मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पे डाल दिए हैं। सो यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट हियर एंड 1 by 1 अपने पास रख लो, ताकि आप ये समझ पाओ कि आपने कौन कौन से टाइप की पजल्स को करा हुआ है। अब देखो एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना कि व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, सबसे पहले आपको इस वाले टाइप पे बहुत अच्छा सा कमांड करना है। देन आपके पास बॉक्स आ जाएगा, बॉक्स पे कमांड करो, फिर फ्लोर प्लस फ्लैट पे कमांड करो, फिर आगे आगे धीरे धीरे सीक्वेंस में ऐसे ही चलते जाना आगे, ठीक है। चलो सो यहाँ पे इस पोर्शन पे जब आपने बहुत अच्छा टाइम इन्वेस्ट किया है, आई एम
ठीक है, रिपीटिंग, आई एम रिपीटिंग, इस पोर्शन पे जब आपने अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट कर लिया है तब आप इस पोर्शन पे आना, ठीक है, तब आप इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिकॉज यहां पे आपका कमांड है, देन ओनली आपको यहां पे इजी होगा, वरना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और आप थोड़ा डिमोटिवेट हो सकते हो। अब एग्जाम में ऐसे टाइप की पजल्स आपको मिल रही है तो ऑब्वियसली ये इन क्वेश्चंस में भी आता है जो आपको स्किप करना है, ठीक है, और कई बार ऐसा होगा कि ये चीजें इजी भी होंगी, तो वो अगेन वो आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा, एंड सिलेक्शन आपको तब आएगा जब आपने प्रैक्टिस करी होगी। भाई प्रैक्टिस, क्वेश्चन को छोड़ने के लिए भी आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए। यहाँ पे क्लियर है? चलिए यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन से सीखेंगे कि कंडीशंस को प्लेस कैसे करते हैं एक टेबल में, और हर एक वर्ड्स का यहाँ पे क्या मीनिंग होता है। तो वी हैव आवर फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पजल्स। 8 persons M to T, तो MNOP T तक, live in, stay 8-story building but not necessarily in the same order, तो हमें इनका ऑर्डर नहीं गिवन है बेसिकली। The bottommost floor is numbered as 1 and the floor above it is numbered as 2 and so on till the topmost floor is numbered as 8। अब यहाँ पे always remember that ये इंस्ट्रक्शन आपको गिवन ही होगा, एंड ऑल्सो अगर हम लॉजिकली भी सोचें तो हमारे पास फ्लोर कैसे होते हैं, 0 1 2 इस टाइप से, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ऐसे होता है, बट अगर आपको बॉटम मोस्ट फ्लोर या लोअर मोस्ट फ्लोर उसने 1 बोला है तो यू विल नंबर इट एज 1, ठीक है। तो मोस्टली हमारे एग्जाम में जो गिवन होता है वो 1 ही गिवन होता है हमारे क्वेश्चंस में, बट समटाइम्स इट कैन बी 0 ऑल्सो, दैट द ग्राउंड फ्लोर और द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 0 एंड देन द अबव फ्लोर इज नंबर्ड एज 1। तो वो हमेशा थोड़ा ध्यान रखना कि द बॉटम मोस्ट को यहाँ पे 0 बोला है या 1 बोला है, मोस्ट ऑफ द टाइम 1 होता है, ठीक है। 6 7 and 8। नाउ ये मेरी पूरी टेबल बनेगी। अब आप भी एग्जाम में इसी टाइप से पूरा बनाओगे, आपको एक रफ शीट मिलती है और आपके पास जब एग्जाम अभी आप सॉल्व भी कर रहे हो घर पे तो आपको ऐसे ही टेबल बनाना है। आपके पास है P lives on the prime numbered floor but below 4th floor, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया, P जो है वो प्राइम पे रहता है बट बिलो 4। अब बिलो 4 वी हैव 2 प्राइम पोजीशंस, तो P की जो पोजीशंस होगी ना, हमेशा याद रखना, इट इज नॉट लाइक क्वांट्स कि आपका एक स्ट्रेट सॉल्यूशन हो जाता है, नहीं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती हैं और इसी में गलतियां सब करते हैं और इसी में लोगों को टाइम लग रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको हर एक पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलनी है। सो आपके पास P जो है वो प्राइम पे यहाँ आ सकता है, P जो है वो प्राइम पे यहाँ पे भी आ सकता है। नेक्स्ट उसने यहाँ पे क्या कहा है मुझे कि M lives below P, M जो है वो बिलो P है यहाँ पे, तो M बिलो P अब आपकी 2 पोजीशन पे आ सकता है। इस वाले केस में तो डायरेक्टली M यहाँ पे आ सकता है। इन दिस पर्टिकुलर केस, इन द फर्स्ट वन, हमारे पास जो M की पोजीशन होगी वो आपकी 2 पोजीशन पे P के नीचे। वाई? बिकॉज देयर आर 2 पोजीशंस वैकेंट बिलो P, तो M इन दोनों पे आ सकता है, सो इसको यहीं पे छोड़ दो। नाउ देयर आर एज मेनी पर्सन्स लिव अबव M एज बिलो T। इस कंडीशन का मीनिंग देखो, above M as below T means equal. So the number of persons, यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको, the number of persons or the living above means arrow ऊपर, is equal to, is same as the number of persons living below T. So now we can simplify this condition into this कीवर्ड, राइट। तो ये सिंप्लीफाई करके मुझे अब समझ आ जाएगा। सपोज अगर मुझे यहाँ पे इसको फिल करने का टाइम भी नहीं मिला, मतलब मेरे पास इनफ फिक्स नहीं है यहाँ पे कंडीशन, तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे ना रख के इसको साइड में रहने दूंगी, एंड इसको यहाँ पे लिखने का एक फायदा है कि आई डोंट नीड टू रीड दिस पैराग्राफ अगेन एंड अगेन। तो एग्जाम में यही भी आपको करना है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो और पोजीशंस को नोट डाउन करते रहो कि आपको पैराग्राफ, जो बड़ा सा पैराग्राफ है, उसे बार बार नहीं पढ़ना है, तो एक टाइम पे सिंप्लीफाई कर दिया करो। अब M यहाँ पे है तो नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग अबव M 1 2 3 4 5 6 7, सो उतने ही पर्सन आपके T के नीचे होंगे T। बट आप इसको देखो 1 2 3 4 7 में भी सपोज मुझे नहीं काउंट करना है, मुझे इसको थोड़ा और इजी बनाना है, तो अगर मुझे ये काउंट नहीं करना है तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, वाइसा वर्सा, दैट नंबर ऑफ पर्सन्स, बिकॉज
इक्वल टू है ना, सिंपल इक्वल टू है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स बिलो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स अबव t भी आप इसको बोल सकते हो और करके। तो इस दोनों का ही मीनिंग एक ही है, राइट बस उन दोनों का डायग्राम जो है सिमेट्रिक, जैसे कि अब आपका यहाँ पे m है तो वहां पे t होना चाहिए। सिमिलरली अब मैं यही चीज यहाँ यूज करूंगी, m के नीचे 0 है तो t के ऊपर 0 है, m के नीचे अगर 1 होता है तो t के ऊपर 1 होता है। तो नाउ इट मींस m की 2 पोजीशन है तो t की भी 2 पोजीशन यहाँ पे हो गई। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, मोर देन 2 पर्सन्स लिव बिटवीन t एंड s हु लिव्स अबव r। अब यहाँ से इसका मतलब क्या है? सो नाउ वी नीड टू फिक्स t इन द टेबल। मुझे t को फिक्स करना पड़ेगा बिकॉज आगे की जो चीज है वो t से रिलेटेड है, एंड यहां से हम आगे बढ़ेंगे विद फिक्सिंग t। अब फिक्स तो मैं नहीं कर सकती, तो आप क्या करो, एक और केस बना लो। अब मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक केस को अगेन फॉर्म करने में यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। व्हाई? बिकॉज मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल को तो अरेंज कर रही हूँ, राइट। तो आपने एक बार t को यहाँ रखना है इस वाले एक केस में, दूसरे केस में इसको t को यहाँ पे सेकेंड पोजिशन में आप इधर रख देना, ठीक है। सो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहां से हटा के t को यहां रखेंगे। यही सेम केस मैं यहां पे बना रही हूं, तो आप क्या करोगे, यहां से m हटा के आपने यहां पे रख दिया। बट रिमेंबर दैट कि ये कंडीशन जो है वो सेम होनी चाहिए। अब आपके पास इस वाले केस में p यहां पे है तो ये रहा। सो नाउ वी हैव 3 केसेस। तो इन तीनों के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब एक भी आपने रिमूव कर दिया ना यहां से, एक भी पॉसिबिलिटी आपने अगर नहीं ली तो वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपके पास है more than 2 person. Now more than 2 means it can be 3. तो number of persons between t and s can be 3, can be 4 and so on, but it can't be 2 or less than 2. तो more than 2 मतलब 2 से ज्यादा ही होना चाहिए। So now 1 and 2 s can't be at this position, right? Why? Because only 2 persons होंगे, right? तो s यहाँ पे कहीं नहीं आ सकता, s या तो यहाँ आएगा और या तो यहाँ आएगा। And also remember to read this one, that who lives above r। who means मैंने आपको ये डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन में भी सिखाया। who means ये यहाँ पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन है that s lives above r। तो s यहाँ होगा तो r की पोजीशन नहीं आएगी, s यहाँ होगा तो r की पोजीशन मुझे वैकेंट मिल जाएगी कहीं ना कहीं पे। तो जो जगह खाली होगी that will be for r। तो we can easily place s here and r here। In this one condition 1 2 3 मुझे एटलीस्ट 3 का गैप, देखो एटलीस्ट 3% शुड बी देयर बिटवीन t एंड s। तो यहाँ पे s आएगा एंड r यहाँ पे आएगा, तो ये भी ठीक बैठ रहा है अभी। नाउ 1 2 वी कांट प्लेस s अबाउट t। व्हाई? बिकॉज मोर देन 2 का गैप होना चाहिए। तो 1 2 3 we can't place s here। we can place s here but we don't have any positions for r below s, right? So it means this case is cancelled out। and इस तरीके से अब आप केस को कैंसिल करते हो जब वहां पे किसी न्यू पोजीशन या न्यू पर्सन की जगह नहीं होती है। ओके, सो आगे चलते हैं। O does not live below Q। O जो है वो does not, ठीक है। एंड यहां पे O does not live below Q का मीनिंग क्या होगा? N और S का भी था हमारे पास कुछ यहाँ पे, ठीक है, इसको भी पढ़ो। Now, 1 person live between n and s। Now we have fixed s in the tables। तो आपके पास n यहाँ आ जाएगा, n यहाँ आ जाएगा in both the tables, ठीक है। फर्स्ट केस, सेकेंड केस एंड इट वाज द थर्ड केस। सो अब आपके पास यहाँ पे O does not live below Q। So if it does not live below Q, तो above Q होना चाहिए। So above Q, above means somewhere above, and just above or immediate above means आपका बिल्कुल उसके ऊपर, ठीक है। बट अगर सिर्फ यहाँ पे बिलो या फिर above लिखा हो ओनली कि that live above Q या live below Q, it means somewhere below और somewhere above, ठीक है। तो आपके पास O जो है वो ऊपर होगा, किसके? Q के होगा, एंड O जो है वो Q के ऊपर होगा। Now we have still 2 possibilities। मैंने कुछ भी कैंसिल आउट नहीं किया। Now we will use the last one। Not more than 1 floor is between the floor where a Q and R live। तो यहाँ पे फ्लोर्स की बात हो रही, देखो यहाँ पे नॉट मोर देन, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोर्स की बात हो रही थी, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ पर्सन्स की बात होती थी। बोथ द थिंग्स आर सेम। व्हाई? बिकॉज इन ईच फ्लोर वी हैव अ पर्सन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोर और नंबर ऑफ पर्सन सेम ही बात है। वैकेंट में ये चीज सेम अलग हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखो आपके पास
Q और R के बीच में उसने बोला नॉट मोर देन वन, मतलब इट कांट बी मोर देन वन, इट कैन बी लेस देन वन और वन बट नॉट मोर देन वन। तो यहाँ पे कहा गया Q, वी हैव Q एंड R, तो इट इज मोर देन टू फ्लोर्स, राइट, इट इज मोर देन वन, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंड बिटवीन Q एंड R वी हैव ओनली वन, तो नॉट मोर देन वन फ्लोर है मेरे पास, है राइट। तो ये वाला जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन। ओके, एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन। एंड इस तरीके से हम वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जल्दीबाजी नहीं करनी है, ऊपर नीचे नहीं मचाना है यहाँ पे कि आप क्या करोगे, यहां से उठाओगे फिर यहां से उठाओगे, जो मन में आ रहा है उसको उठाओगे, नहीं। जो जो चीजें फिक्स होती जाती है उसको फिक्स करते रहो, जो समझ में नहीं आता है उसे साइड करके सिंप्लीफाई कर दिया करो एंड देन ट्राई टू फिल इट। ठीक है, चल, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। ऑन विच फ्लोर डज एन लिव, एन कौन से फ्लोर पे रहता है, सिक्स्थ फ्लोर पे, सो सिक्स्थ विल बी माय आंसर। ओके, हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट T, हाउ मेनी फ्लोर्स, how many persons live between Q and M? Q and M, 1 to 3 persons, so 3 persons. Now number of persons living between N and S, 1, right? So the number same as the number of persons live below, so 1 person किसके नीचे है, P के नीचे, 1 person below P, तो P will be my answer. Now इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, we have odd one out. So 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to that group? So one should be different. अब ये floor based है, एक एक आपके पास element given हो रखा है। So floor based it can be odd floor और even floor के according, right? So अगर आप यहाँ पे देखोगे, so P जो है वो आपके पास, look at this, सेकेंड पे रहता है, N सिक्स्थ पे रहता है, T एट्थ पे रहता है, Q फिफ्थ पे रहता है एंड S फोर्थ पे रहता है। सो एज यू कैन सी सेकेंड, सिक्स्थ, एट्थ, फोर्थ, तो ऑल ऑफ देम आर इवन फ्लोर्स, यही सिर्फ है ऑड फ्लोर, यही क्या है, ऑड फ्लोर। सो दिस इज माय ऑड वन आउट, डी आंसर। तो जो ऑड होगा दैट शुड बी माय आंसर। ओके, now we will move to the next question. So guys, now we have another question. अब यहां पे मैंने आप सभी के लिए रखा हुआ है 2 variable वाला। 2 variable means in an 8-story building, the ground floor is numbered as 1, the floor above it is numbered as 2 and so on. So 8 persons live on these 8 floors. तो यहाँ पे 8 person जो है वो इन 8 floors के ऊपर रहते हैं, A to H, ठीक है। Each has different color dresses, ठीक है। सो हर किसी के पास जो ड्रेसेस का कलर है वो डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे ये सारे कलर्स हैं। नाउ वन बाय वन इट मीन्स, तो आप ड्रेसेस को छोड़ो, यहाँ पे कलर का नाम देखो बस। सो ABCD 1 वेरिएबल एंड कलर सेकेंड वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल क्वेश्चन है यहाँ पे। एंड आप देख सकते हो वी हैव मोर डेटा नाउ, तो थोड़ा सा लेंदी हो गया। अब यहां से जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे, यहां से लेकर यहां तक, एंड आप थोड़ा तब डिसाइड करोगे कि इज इट easier to solve or not, am I understanding the condition here or not. When you will read 3 to 4 lines, then you decide कि ये सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है, ऐसे करके करते हो। एंड उसके बाद अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। So A does not live on the floor number 1. तो first we will draw the table. तो मेरा टेबल अगेन 1 to 8 ही बनेगा। We have 8 persons, ठीक है। So 1 2 3 ओके। A does not live on the floor number 1. So we will cancel this place for A, right? Now H who does not live on the topmost floor. H who does not.
So H is not living here. Who does not live on the topmost floor lives immediate above A. So it means H lives immediate above A. It means between both of them there is no floor. ठीक है, so ये adjacent है एक दूसरे के. Immediate above A, who lives? So it is for A. ठीक है, this information is for A. A who lives on an odd numbered floor. So now A lives on an odd number. It means H must be living on the even number. So A can't live on 1. So A has 1 position, A has 2 position, and A has 3 position. But this position will be cancelled out. Why? Because immediate above A, if I will place H, which will be wrong. Why? Because H can't be on the topmost, and therefore we can't place A here, right? So उसकी वजह से आप A को भी नहीं रख सकते हो यहाँ पे, एंड ये वाला 2 केस मेरे पास A का बनाएगा. गॉट इट? तो नाउ आई नो दैट यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया गाइस साथ के साथ कि A 2 पोजीशन रखेगा. लेट्स रीड फर्दर. A and D do not live on the adjacent floor. It means both are not neighbor, not living on the adjacent floor. So आप इसको इस तरीके से मार्क कर लो. And D live on an odd numbered floor but above 3 number. Okay, तो D जो है वो odd number floor रहता है but above 3. So अब मेरे पास above 3 odd number floor तो this one, right? Odd number floor this one. So now I have 2 position for D also. So D lives on an odd numbered floor but above floor number 3. 3 persons are living between D and C who has magenta dress. So who has magenta dress? तो आपके पास यहाँ पे between D and C I have 3 persons. Here I don't know C is above D or D is above C. Right? So I don't know the order but I know the positions between them. So आप यहाँ पे दोनों ही चीजें लेके चलोगे साथ में कि C can be above और D can be above. दोनों दिमाग में साथ में लेके चलना है. मजेंटा ड्रेस है उसके पास, यहां तक आपने सम किया पूरा. ठीक है, सो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम ए और आई कैन स्टार्ट फ्रॉम डी, दोनों ही आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. सो लेट्स सी. तो वी हैव 2 पोजीशन फॉर बोथ ऑफ देम, राइट? सो 1 by 1 एक ये हो गया. सो ए डी और डी. सो 1 by 1 मैं यहाँ पे केस बनाती हूँ. ठीक है, देखो अब आई विल स्टार्ट फ्रॉम डी. ठीक है, तो अगर मैंने डी को एक पोजीशन ये वाला दे दिया और सपोज एक पोजीशन मैंने डी को ये वाला दे दिया. ठीक है, सो आई हैव 2 केसेस राइट नाउ. आई हैव 2 केसेस राइट नाउ. ठीक है, नाउ अगर मेरे पास यहाँ पे डी है तो ए मस्ट बी एट दिस पोजीशन. व्हाई? बिकॉज डी ऑलरेडी हियर. एंड इन द सेकेंड केस आई हैव 2 पोजीशन फॉर ए, दिस वन एंड दिस वन, राइट? Now, after D, C की पोजीशन मेरे पास आ जाएगी. Between them there are 3 position. तो 1, 2, 3, no position for C. 1, 2, 3, C आपका यहां आएगा with magenta dress. Now, can't place C above. 1, 2, 3. अब C को यहां पे आना है. अब देखो, अब आप कहोगे मैम यहां तो A है, but it was the possible position for A. A was not fixed. तो जो चीज फिक्स्ड नहीं है उसे आप हटा सकते हो, बिकॉज सी मस्ट बी फिक्स्ड हियर. तो सी, अगर सी यहाँ पे फिक्स होगा तो ए मस्ट बी फिक्स हियर, राइट? तो सी अगर ये पोजीशन लेगा तो ए आपका ये वाला पोजीशन ले लेगा फिर, राइट? एंड नाउ ए एंड सी आर बोथ फिक्स्ड इन द सेकेंड केस ऑल्सो एंड मैजेंटा ड्रेस. सेकेंड केस, फर्स्ट केस. ठीक है, नाउ ये सब कुछ हो चुका है, इसको छोड़ दो, अब हटा सकते हैं हम. एंड अब यहां पे H को रख देते हैं. ठीक है, दोनों केस में H को रखा. More than 3 persons live between A and the one who has red dress. More than 3 means between A and red dress we can have 4 people, 5 people, 6 people and so on, but we can't have 3 or less than 3 or less than 4. तो at least 4 तो होना चाहिए. तो सबसे मिनिमम नंबर क्या होगा? 4. So this is A, 1, 2, 3, 4. So red can be here. Why? Because नीचे तो जगह होगी नहीं. Same in this case, अगर मैं red को रखूं तो 1, 2, 3, 4 positions red and A के बीच में नहीं आ रही है. This is cancelled out. Next, the one who has olive lives one of the floor below yellow. So we can't place olive and yellow right now. So आप क्या करोगे? उनको अभी के लिए छोड़ दो.
एंड येलो के समवेयर नीचे आपका ऑलिव आएगा, ठीक है, इट इज बिलो येलो. नाउ द one who has teal dress lives immediate below G. So the one who has teal dress lives immediate below G, and E has a red dress and F has a blue. So E has a red dress and F can't be blue. आपका कहीं पे भी हो सकता है अभी, ठीक है. So next यहाँ पे G, suppose G will be placed here तो teal, G will be placed here तो teal. So we have two position for G right now. तो इसको छोड़ना पड़ेगा. B lives on an odd numbered floor and has orange dress. So B ऑरेंज, आपके पास ऑड एक ही पोजीशन खाली है, सो B विल बी हियर एंड ऑरेंज ड्रेस आपका यहाँ पे आ जाएगा. सिंपल. नाउ फॉर G वी हैव ओनली वन दिस प्लेस. व्हाई? बिकॉज G के नीचे टील के लिए पोजीशन नहीं है, तो G आपका यहाँ हो गया, T आपका यहाँ हो गया. तो दिस इज कंप्लीटेड, राइट. अगेन वी हैव मोर पोजीशन फॉर येलो एंड ऑलिव, तो इसको छोड़ दो साइड में अभी. नेक्स्ट उसने कहा द वन हु हैज द ब्लैक ड्रेस इमीडिएट अबव. It is immediate above the one who has olive dress. So black is immediate above olive. ठीक है, immediate above means we have to place them together. तो black olive, right? So now अगर मेरे पास यहाँ पे black आ गया, so we can easily place olive here, but we can't have position for F. तो first we need to position F. तो F के पास आपके पास कौन सी ड्रेस है? Blue. So F has a blue dress. तो यही पोजीशन F के लिए पोजीशन खाली थी, तो F has a blue dress. Now we can easily place black here and olive here, and before olive we have yellow somewhere. So this is the final case, final solution. Okay. So I hope everyone this is clear to you. Now we will solve the questions. Who has teal dress? Who has teal dress? B has teal dress. Who is living on the floor number 6? G, who has yellow dress. Who lives on the floor which is immediate below F's floor? So immediate below F's floor we have C. तो C will be my answer. ठीक है. So इस टाइप से आपका मेन हार्ड वर्क है पैराग्राफ सॉल्व करने में, and the questions will be easier to solve from the table. Who lives on the floor number 3? That is A. तो A will be living here. And who has the olive dress? Olive dress आपके पास A के पास है, तो A will be my answer again. ठीक है, चलो. So now we have one more question. ठीक है, तो इसको solve करते हैं. 8 persons P, Q, U, V, X live on the 8 numbered floor of an 8-story building where the lowermost floor is numbered 1 and the floor above it is numbered 2, and so on till the topmost floor 8. Only one person lives on each floor. So one person, one floor. So we have total 8 floors. Chalo. So T lives on an even numbered floor but above 5th floor. So above 5th floor we have two positions for T, 1 and 2, right? Above 5th floor. Only 2 people live between T and V. So it is only 2, it means exact 2, right? So exact 2 people are living between T and V. So above T we don't have position for V. तो 1 2 V यहाँ आएगा, 1 2 V यहाँ आएगा. Okay? Now आपके पास है the number of people, sorry, S lives immediate below V. S जो है वो immediate below V है, S below V है, right? अब इसको थोड़ा आगे आप एक बार ट्राई करो. इसको यहां तक हमने कवर कर लिया, यहां तक अब आप यहां से अब आप कवर करो थोड़ा. सो आई होप अभी आपको थोड़ा सा समझ में आया हो सॉल्व कैसे करना है. ओके देखो, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो एस,
तो नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो एस इज मीन्स इक्वल टू वन मोर देन, ठीक है, वन मोर देन किसके, देन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग above P, इसका वन मोर है नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिलो S. So in table we already have S, तो we can arrange P, right? So आपके पास दोनों केस के अंदर below S we have one floor, तो above P we should have zero floor because 0 plus 1 तब जाके आपका 1 होगा. Below S we have 3 floors, so above S it should be 2. Why? Because 2 plus 1 then आपका 3 होगा, right? So इस पर्टिकुलर कंडीशन को आपने ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे. So इसको ध्यान से करना है, कई बार आपको डिफिकल्ट भी हो सकता है जब आप थोड़ा जल्दबाजी में करो, ठीक है. और यहाँ पे वी हैव S here, तो P should be with 0 floor above it. If S is here, तो P के ऊपर 2 फ्लोर होने चाहिए, P should be here. तो in both the cases we have fixed P. U lives 3 floors below P. Now very important condition that U lives 3 floors below P. इस टाइप की कंडीशन को नोट करके लिख लो. 3 floors below P एक नंबर है. इट इज, पहले तो आपके पास ये पता है कि below P है. And how many floors? 3 floors. So guys, 1, 2 and at the third position आपको U को रखना पड़ेगा. So it is 3 floors below. It doesn't mean that there will be 3 floors between them. There will be only 2 floors. And at the third position आपको U को रखना होगा. ये क्या है? एक तरीके से below P थर्ड पोजीशन है, ठीक है. Now, so P आपका ऐसे है तो U कुछ इस तरीके से अरेंज होना चाहिए. So 1 1 U 1 1 U, ठीक है. So ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और इसको ध्यान से नोट डाउन करो. Only one person live between U and Q. Now U Q U Q, तो only this position is vacant for Q. U Q इधर नहीं आ सकता ना, तो Q नीचे आ जाएगा. फिर देखो ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं हो सकता. Between का मतलब है it can be above or it can be below, right? We don't know the order, we just know that number of persons living between them. तो यहाँ पे आपने देखना है कि U, अगर देखो U के नीचे Q आ सकता था अगर V नहीं होता, right? But we already fixed V here, तो तब जाके Q वहां आया है. R lives below Q. R जो है वो below Q है, तो R live below Q, तो it is wrong because below Q we don't have position. R lives below Q but not an odd number floor. So R lives below Q, not an odd number floor, तो R must be here. Only one person is left, which will be X. I think X will be here. So this is the final case जो हमारा यहाँ पे हो गया है, ठीक है. So one by one solve करेंगे questions को. How many people living between Q and U? I think one. Who among the following person lives 2 floors above S? देखो 2 floors, तो 2 floors above 1 and at the second position वाला person आपको find out करना है. S1 2 R. If all the persons are living alphabetically order from top to bottom, who among the following people will change its position? तो अब यहाँ पे गाइस क्या करना है आपको, इसी में आपको फाइंड आउट करना है कि ये अल्फाबेटिकली अरेंज होंगे एंड देन who among the following has the same position after the arrangement. So P, Q, R, S, T, U, V and X, right? तो आपके पास P is at the same position, Q is at the same position, ये U है, X is at the same position. So 3 persons are arranged. 3 persons. So P. Then who among the following will change its position? अच्छा, change position करना है. तो P, Q and X की तो same position है. Only आपके पास T जो है वो position अपनी change करेगा. In the given option, देखो, there are so many who will change the position, but आपके पास in the given option T present है and that's why आपका यहाँ पे T choose होगा. X lives on which of the following floor? On the first floor. What is the sum of the floor number of R and Q? 7 and 4. 7 plus 4 that is 11. इसको रब कर दो, ये सिर्फ 1 क्वेश्चन के लिए था, ठीक है. तो 11. चल. So this is our last question
फ्लोर बेस्ड पजल। सो अब यहाँ से हम आगे करेंगे बॉक्स बेस्ड एंड देन धीरे धीरे फ्लोर प्लस फ्लैट, आपका वीक बेस्ड, ये सारी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगी आपको वन बाय वन। वी हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पजल चैप्टर। सो आई होप ये जो आपका बेसिक क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी। यू हैव अंडरस्टूड सो मेनी पॉइंट्स, और यहाँ पे जो भी अगर आपको बेसिक्स में दिक्कत आ रही थी पजल सेक्शन में, यहाँ से आपको क्लैरिटी मिली होगी। रिमेंबर टू हैव पेशेंस फर्स्ट एंड देन स्टार्ट द क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप पहले से ही डरे हुए होंगे तो आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। ओके चलो, सो वन आई एम गिविंग यू फॉर द होमवर्क, बट स्टिल आई विल सॉल्व दिस। ये आपका एक बॉक्स बेस्ड पजल है, बट मैं इसको सॉल्व करूंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम बॉक्स बेस्ड पजल पे यहाँ पे फोकस करेंगे। ओके, ये हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आप कोर्सेज के हिसाब से सारी चीजें कवर कर सकते हो, वेदर इट इज वीडियोस, वेदर इट इज कॉन्सेप्ट नोट्स, करंट अफेयर्स, आपका कोई भी सब्जेक्ट की आपको इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी है, सो ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे। इफ यू आर समवन जिसको सारी चीजें एक साथ चाहिए होंगी, तो आप एक गोल्ड कोर्स जो है आप उसको कंसिडर कर सकते हो, वेयर यू विल बी गेटिंग कि आपके पास जो गोल्ड का है जिसमें फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू सारी चीजें हैं गाइस, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, वेयर यू विल प्रिपेयर फ्रॉम द फेज 1 टू इंटरव्यू फेज आपका यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आपका अगर फेज 1 क्लियर है या फेज 1 आपको नहीं कवर करना है, सो फेज 2 एंड इंटरव्यू के लिए यू कैन हैव द सिल्वर कोर्स, ठीक है। तो ये दो चीजें आपके लिए हैं जो वीडियो कोर्स हैं आपके, एंड साथ में देयर आर सम कॉम्बो कोर्सेज इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी प्लस नबार्ड और सेबी और एडाई एग्जाम्स और अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, तो आप कॉम्बो कोर्सेज भी देख सकते हो। वो आपको कहाँ से दिखेंगे, edutap.in वेबसाइट पे आप जाओगे, वहां पे आरबीआई कोर्सेज आपको चूज करना है एंड देन आप कॉम्बो एंड सिंगल कोर्सेज वहां पे देख सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे आपके टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है गाइज, इफ यू आर समवन हु ओनली नीड्स टू प्रैक्टिस, तो आपके पास अलग से सिर्फ टेस्ट सीरीज का भी पार्ट है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो वहां पे जाके आप इसमें एनरोल कर लीजिएगा, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ पजल, एंड आई होप these videos are going to help you, एंड यहाँ से आप समझ पाओगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है इन एक दो वीडियो से आपका काम नहीं बनने वाला है, स्टिल यू नीड प्रैक्टिस, एंड धीरे धीरे करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और आपको एक इम्प्रूवमेंट जरूर विजिबल दिखेगा।